तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने क्या किया है अभी, थोड़ा सा कोड जो है हमारे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में ऐड किया है, वो मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या ऐड किया। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमने बेसिकली ऐड अ स्टूडेंट कर लिया था, ऐड अ टीचर और ऐड अ कोर्स रहता था, तो मैंने ऐड अ कोर्स कर दिया है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ऐड अ टीचर हम करेंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला कोड हम डालेंगे। मैंने इसलिए एक कर दिया कि दोनों एक जैसे हैं, तो थोड़ा सा टाइम सेव कर लेंगे। लेकिन टीचर ऐड करने की तरफ जाने से पहले, या कोर्स ऐड करने की तरफ को एक्सप्लेन करने, जो कोड ऐड कर दिया उसको एक्सप्लेन करने से पहले एक पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या किया जी, कि पहले बल्कि जस्ट वेरी क्विक रिवीजन के जी। हमारा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं, कोर्स था, क्या कहते हैं, स्केड्यूल है, स्कूल है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमने डेटा टाइप्स बनाए थे, और उनके बिहेवियर बनाए थे, सारी चीज़ें बनाई थी कि वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और फिर हमने एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन करना शुरू किया था, उनको जो उसको यूज़ करके उनके रिलेशनशिप, उनके आपस में इंटरेक्शन को प्रोग्राम करेगा। ठीक है, जब हम वो कर रहे थे तो उसमें हमने पहला जो फीचर इम्प्लीमेंट किया वो ये इम्प्लीमेंट किया कि जब आप कोर्स स्कूल के अंदर एक स्कूल के अंदर नया स्टूडेंट एडमिट होता है, तो हम क्या करते हैं। तो उसमें बेसिकली हमने ये वाली लाइनें हैं जो कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। स्टूडेंट अगर एडमिट हो तो बेसिकली हमने कहा कि उसका दो डेटा होता है, दो टाइप का, एक नाम होता है और एक उसका रोल नंबर होता है। वो हम लेते हैं और उसकी बेस पे हम स्टूडेंट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, स्कूल के अंदर काइंड ऑफ एडमिट हो जाता है वो। तो ये हमने किया था। इसमें एक चीज़ अगर हम देखें कि स्टूडेंट को नाम और रोल नंबर से क्रिएट करना, ये हमने एक काम किया था। ठीक है, हमने जो उस वक्त काम किया उसमें एक पॉइंट हमने अपना जो जो थ्योरी हमने डिस्कस की थी उसमें हमने मिस किया। जिसमें हमने थ्योरी में हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि जो भी क्लास होती है, दैट क्लास शुड बी मैनेजिंग एवरीथिंग ऑफ इट इटसेल्फ। ठीक है, हमने कहा था कि भाई नान भाई को की मिसाल हमने इस्तेमाल की थी कि जी उसको अगर जाके आप बताते रहेंगे डेटा ये कर दो वो कर दो फलाना को, तो वो दैट विल नॉट नेवर वर्क। तो इसी तरह हमने कहा था कि हमारी क्लास जो है दैट शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग अबाउट इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक नया स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमें बेसिकली करना ये चाहिए था कि ये वाला काम जो है हम स्टूडेंट की क्लास के अंदर करते। मैं दोबारा एक दफ़ा दोहरा दूं, क्यों? क्योंकि ये काम हम ये कर रहे हैं कि जी स्टूडेंट एक कैसे क्रिएट होता है, एक स्टूडेंट कैसे क्रिएट होता है। तो स्टूडेंट कैसे क्रिएट होता है, ये स्टूडेंट का अपना क्या कहते हैं, अंडरलाइंग लॉजिक होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कल को अगर हम चेंज करना चाहें कि एक स्टूडेंट की जब क्रिएट होता है तो उसका नाम और उसका रोल नंबर जो है वो कहीं किसी और सिस्टम से फ़र्ज़ किया लिया जाता है, ये वाला डेटा कहीं और से लिया जाता है। तो अगर हम फ़र्ज़ किया इस तरह इम्प्लीमेंट करें जैसे अभी हमने किया है कि जी स्टूडेंट, तो अगर फ़र्ज़ किया ये वाला कोड यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है और किसी और जगह भी इसी तरह का कोड लिखा हुआ है, तो हमें हर जगह चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक यूज़ ये है। और अगर हम फ़र्ज़ किया स्टूडेंट को, स्टूडेंट इज़ सेल्फ केपेबल क्लास, तो फिर हमें ये रिपीट नहीं करना। कैसे करना करेंगे हम देखते हैं। हम स्टूडेंट की क्लास में जाएंगे। ठीक है, और स्टूडेंट की क्लास में, अच्छा मैं यहाँ से एक विंडो और खोल देता हूँ इस तरफ। वो होनी चाहिए ये वाली नहीं, आउटलाइन की विंडो यहाँ पर होनी चाहिए, नहीं नज़र आ रही मुझे, तो मैं यहाँ विंडो में जाऊँगा, शो व्यू आउटलाइन। ठीक है, माशाल्लाह फुल साइज़ की आउटलाइन है ये तो। ये हमारी आउटलाइन की विंडो आ गई। ठीक है, आउटलाइन हमें बताता है कि इस क्लास के क्या क्या मेंबर हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका ये डेटा है और इसके ये मेथड्स हैं। ठीक है,
इन डेटा और मेथड्स में आप देखें तो आपको ऐसा कोई मेथड नज़र नहीं आएगा जो कि एक यानी कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हो बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट। ठीक है, तो जबकि हमारा सिस्टम जो है वो क्या है, यूज़र इनपुट की बेस पर है। तो हम क्या करते हैं, हम एक यहाँ पर पब्लिक, क्योंकि ये जेनेरिक कोड होगा, ये किसी स्पेसिफिक, तो इसलिए ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो लिहाजा हम इसको स्टैटिक कर लेते हैं कि भाई ये, क्योंकि ये सारी क्लास के लिए एक ही चीज़ है, ये स्पेसिफिक नहीं है। हमने करना क्या है कि हमने नया स्टूडेंट डिफाइन करना है। ठीक है, तो अ, इसको क्या कहें, क्रिएट स्टूडेंट कह लेते हैं, क्रिएट न्यू स्टूडेंट। ठीक है, और इसको हम स्कैनर इनपुट दे देते हैं कि भाई, क्योंकि ये बताएगा कि जी इसने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेके वो नया स्टूडेंट क्रिएट करना है। ठीक है, और चूंकि हमने ये कोड यहाँ पर लिखा हुआ है पहले ही, तो हम इसको यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कट कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ डाल देते हैं। हमारे पास लॉजिक हमारे पास वही है कि हमने नाम लिया यूज़र से इनपुट, ठीक है, और नंबर लिया है यूज़र से, तो उसकी बेस पे हमने एक स्टूडेंट क्रिएट किया नेम और नंबर की बेस पर। ठीक है, और रिटर्न कर दिया दैट स्टूडेंट। हमने रिटर्न कर दिया दैट स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट इज इक्वल टू ये जो मेथड है क्रिएट न्यू स्टूडेंट। मैंने जल्दी से लिखा है तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखें हमारा कोड जो यहाँ पर पहले था उसकी निस्बत अब ये देखें कैसे चेंज हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हमारा कोड इधर क्या था। हमारा कोड पहले ऐसे था ना कि यूज़र से इनपुट ले रहा था और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था और उसको असाइन कर रहा था। उसकी निस्बत अब हमने क्या कर दिया, कोड को ये कर दिया। इसमें हमने कहा कि जी हम यूज़र से इनपुट लेके ऑब्जेक्ट कैसे बनाना होता है, वी विल नॉट डील इट बाई आवर सेल्फ। क्यों? क्योंकि भाई जो स्टूडेंट बनाना होता है वो स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो लिहाजा हमने स्टूडेंट के अंदर एक मेथड लिख दिया क्रिएट न्यू स्टूडेंट। ठीक है, ताकि अगर कल को ये तरीका चेंज करना पड़े क्रिएट न्यू स्टूडेंट का, किसी और तरीके से चेंज करना पड़े, तो हम जाके सिर्फ इस मेथड के अंदर चेंज कर देंगे। और ये स्टैटिक क्यों है? ये स्टैटिक इसलिए है कि क्रिएट न्यू स्टूडेंट किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ नहीं है, ये पूरी क्लास से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है ना, कि इस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट है वो ऐसे क्रिएट होता है और वो रिटर्न कर देगा स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट को साइन, और स्टूडेंट हमने स्कूल वाले सिस्टम को ये वाला पुराने वाला ही कोड है, यहाँ हम न्यू कर रहे थे, अब हम न्यू नहीं करेंगे बल्कि वही वाला जो स्टूडेंट क्रिएट हुआ है वो इसमें डाल देंगे। तो ये एक रीजनेबली बेहतर तरीका है, और ये हमारे जो पिछला कोड था वो बेसिकली हमारी उस बेसिक फिलॉसफी को, जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डिस्कशन की थी, उसको वायलेट कर रहा था, तो उसको हमने करेक्ट कर दिया। अ, उसके बाद मैंने एक मेन्यू आइटम डाला इसमें, मतलब कि मेन्यू आइटम ये वाला भी डाला नहीं है, ये वाला पहले से था, ऐड अ कोर्स। ठीक है, वो इम्प्लीमेंट किया। तो देखते हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट किया। आपकी इसकी शक्ल से नज़र आ रहा होगा ये, जैसे मैंने अभी स्टूडेंट वाला बनाया है फंक्शन, ऐसा ही कोर्स वाला भी है। कि कोर्स में भी हम क्या करते हैं, कोर्स की क्लास के अंदर हमने रजिस्टर अ कोर्स का मेथड बनाया। ठीक है, और स्कूल के अंदर ऐड कर दिया उसको। ठीक है, तो ऐड अ कोर्स जो है वो यही है कि जी एक नया कोर्स बनाना है। ठीक है, बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट, और जो नया कोर्स होगा उसको हमने स्कूल में ऐड कर देना है। अब बेसिकली असल कोड इसका मतलब है कहाँ है, वो इस कोर्स डॉट रजिस्टर कोर्स के अंदर है। इसके ऊपर मैं जब कर्सर रख के F3 प्रेस करता हूँ, या अगर F3 ना प्रेस करूँ और मैं राइट क्लिक करूँ और ओपन डिक्लेरेशन करूँ, तो एक ही चीज़ है। ओपन डिक्लेरेशन का मतलब है कि जहाँ पर ये लिखा हुआ है वहाँ चलो, तो ये वहाँ आ जाता है। ठीक है,
तो यहाँ आप देखें वही चीज़ है, यूज़र से इनपुट लेना था, यूज़र से इनपुट लिया, नाम लिया, क्रेडिट आवर्स लिया, क्योंकि ये कोर्स है, कोर्स का कोई नाम होता है। ठीक है, यहाँ हमने ऊपर हमारे पास ये डिफाइन हुआ हुआ है। ठीक है, तो कोर्स का कोई नाम होता है और कोर्स का कोई क्रेडिट आवर होता है। इसके अलावा स्केड्यूल होता है जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, यानी कि हो सकता है स्केड्यूल शुरू में बना हो सकता है ना बना हो। तो अगर बना हुआ है तो हम उससे पूछ लेंगे कि इज स्केड्यूल डिसाइडेड, और उसको हमने फिर कंपेयर किया है वाई से। अगर तो यूज़र वाई डालता है इसका मतलब है कि डिसाइडेड है। ठीक है, तो फिर हम स्केड्यूल इनपुट लेंगे। ठीक है, यूज़र से। अब स्केड्यूल कैसे लेंगे? स्केड्यूल स्केड्यूल को कहेंगे कि भाई एक नया स्केड्यूल यूज़र से इनपुट लेना ले लो। तो स्केड्यूल डॉट क्रिएट अ स्केड्यूल। तो अगर हम इसके अंदर जाएं, F3 में प्रेस कर रहा हूँ, तो ये स्केड्यूल ले रहा है। ठीक है, स्केड्यूल क्योंकि डे टाइम और ड्यूरेशन, डे टाइम और ड्यूरेशन होता है। यहाँ मैंने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि स्केड्यूल हमेशा क्या होगा, दो एंट्रीज होंगी। ये फ़र्ज़ कर लिया ये, और जब जैसे ही चीज़ मैं कोई फ़र्ज़ करता हूँ तो मैं उसको लाजमी लिख लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। असम्पशंस जो हैं, यानी कि एक चीज़ को कैसे होना चाहिए उसको या तो कोड में वैसे होना चाहिए, अगर वो वैसे नहीं हो सकता किसी भी वजह से, आपके पास टाइम नहीं है, आपको उस फंक्शनैलिटी की अभी ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई और कॉम्प्लेक्सिटी है, अभी उसकी कोई डिपेंडेंसीज नहीं क्रिएट हुई, ऐसा कोई भी सीन हो, तो फिर लाजमी आपको उसके ऊपर या उसके जहाँ पर भी इम्पोर्टेंट जगह पर उसकी कमेंट आपको ऐड करना होता है, ताकि इट विल नॉट इरिटेट यू लेटर ऑन, जब आपको आप देख रहे हो कि यार ये कोड ऐसे मैंने क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो दो एंट्रीज हम लेते हैं यूज़र से, और उसकी दो एंट्री की बेस पे हम स्केड्यूल बना लेते हैं। हम वापस कोर्स में जाते हैं, तो अगर तो स्केड्यूल बना हुआ हो तो स्केड्यूल के साथ कोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, और अगर स्केड्यूल ना बना हो तो स्केड्यूल के बगैर कोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है और वो वापस कर देता है। तो हम अपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में वापस आएँ, तो यहाँ पर वो कोर्स जो आता है वो नया उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा कोई, अच्छा एक ये हमने ऐड किया, मैंने ऐड किया इस क्लास से पहले ही, ऐड अ कोर्स, और एक प्रिंट कोर्स लिस्ट। तो जिस तरह एग्जैक्टली ये कॉपी है, प्रिंट स्टूडेंट लिस्ट जिस तरह होता है, इसी तरह प्रिंस प्रिंट कोर्स लिस्ट भी मैंने कर दिया। मैं इसके अंदर जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये कोड कमिटेड होगा तो आपको ये मिल जाएगा गिटहब से, जो मैं यूआरएल शेयर करता हूँ। तो ये देखें, बिल्कुल प्रिंट स्टूडेंट लिस्ट जिस तरह होता था कि जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जितने हैं उतनी दफ़ा स्टूडेंट को प्रिंट कर दो, तो इसी तरह जितने नंबर ऑफ़ कोर्सेज हैं उतनी दफ़ा कोर्स को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये दोनों मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं, और अभी मैं आपके सामने ये ऐड अ टीचर का मेथड इम्प्लीमेंट करता हूँ, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। तो ऐड अ टीचर जैसे ही हमने लिखा यहाँ पर, इसका मतलब है कि ऐड अ टीचर हमें डालना पड़ेगा। मैं लेज़ी हूँ तो इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसकी मदद से, और इसको जाके एडिट कर लेता हूँ, ऐड अ टीचर। ठीक है, ये हो गया। जब मैं ऐड अ टीचर करता हूँ तो उसी तरह ये वाली लाइन कॉपी मुझे करनी पड़ेगी, और उसके बाद टीचर टीचर इज इक्वल टू न्यू, नो सॉरी, टीचर डॉट, टीचर के अंदर कोई ऐसा मेथड ही नहीं है कि उसको ऐड अ टीचर की ऑप्शन मिले। ठीक है, तो हम जाते हैं फिर टीचर की क्लास में, और जाकर वहाँ एक डालते हैं। मैं यहाँ डाल रहा हूँ कंस्ट्रक्टर के फ़ौरन बाद। अब देखें, टीचर के लिए हमें नेम और कोर्स, ये दो चीज़ें चाहिए, और तीसरी चीज़ उसका ऑफिस आवर्स। ठीक है, तो पब्लिक, फिर उसी तरह स्टैटिक, क्योंकि ये टीचर की क्लास के फंक्शनैलिटी है। रिटर्न क्या करेगा, ये टीचर रिटर्न करेगा क्योंकि नया टीचर क्रिएट हुआ होगा, क्रिएट आ टीचर, ये फंक्शन हमने बनाना है। और यूज़र से इनपुट लेना है हमने, तो हम यूज़र के इनपुट की मशीनरी यहाँ लगा देते हैं पैरामीटर के तौर पर। ये हो गया। तो बड़ा सिंपल है ये, नाम लेना है हमने पहले, तो नाम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिस आउट हमें पहले बताना पड़ता है।
एंटर नेम ऑफ द टीचर। ठीक है, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट टोकन ले लेगा। और फिर दूसरी चीज़ हमें करनी पड़ती है, एंटर, ओह एंटर कोर्स। अच्छा, तो दिस इज नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोर्स जो टीचर का है वो, अच्छा चलें, लेट्स सी, एंटर कोर्स, क्या टीचर, ये टीचर क्या पढ़ाएगा। ठीक है, और दैट कैन बी ऑप्शनल और नॉट, नो इट कैन नॉट बी ऑप्शनल। ओके, ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, टीचर कोर्स क्या पढ़ाएगा, तो स्ट्रिंग कोर्स नेम इज इक्वल टू, ठीक है ये हो जाएगा, फर्ज कर लेते हैं ये हो जाएगा। अच्छा, अब वो कोर्स का नाम हमें देगा, तो हमें हमें चाहिए कोर्स का ऑब्जेक्ट, वो हमें देगा स्ट्रिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंट्री नहीं हो सकती, तो हमें स्ट्रिंग देगा, जिसका मतलब क्या है कि हमें उस कोर्स को फाइंड भी करना है। ठीक है, कि वो कौन सा कोर्स है। तो इसका मतलब क्या है कि कोर्स कहाँ पर सारे होते हैं, स्कूल के अंदर। क्या स्कूल के अंदर कोई ऐसा मेथड है कि जिससे हम फाइंड कर सकें कोर्स को? नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें स्कूल में जाना पड़ेगा, और वहाँ वहाँ पर जाकर एक कोर्स फाइंड करने का मेथड लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर यूज़र हमें दे सकता है कोर्स का नाम, कि ये यूज़र, ये टीचर जो है ना ये वाला कोर्स पढ़ा रहा है। ठीक है, और अगर वो वाला कोर्स पढ़ा रहा है तो वो वाला कोर्स हमने, ताकि हम उसको असाइन कर सकें, हमें फाइंड करना पड़ेगा क्या वो यूनिवर्सिटी स्कूल के अंदर वो कोर्स मौजूद है कि नहीं। ठीक है, हम जाते हैं कोर्स इसके अंदर, और यहाँ पर जैसे ये स्टैटिक मेथड्स लिखे हुए हैं, ऐड टीचर, ऐड कोर्स और सारी चीज़ें, तो हम यहाँ पर एक मेथड ऐड करते हैं। उसका नाम है पब्लिक स्टैटिक, क्योंकि ये कोर्स रिटर्न करेगा, कोर्स फाइंड कोर्स। ठीक है, और ये स्ट्रिंग नेम, नेम ऑफ द कोर्स होगा। तो इसने क्या करना है, ये वाला लूप होगा, कोर्स काउंट। ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई इज लेस देन कोर्स काउंट, यानी कि जितने कोर्स काउंट आपके पास हैं उस वक्त तक आपने चलना है। ठीक है, आई प्लस प्लस, और आपने ढूंढना है अपनी कोर्स की लिस्ट में, इफ कोर्सेज आई डॉट इक्वल्स नेम। अभी हमने ये नहीं पढ़ा है वैसे इक्वल्स का, लेकिन मैं क्विकली सिर्फ थोड़ा सा आइडिया ये दे देता हूँ कि, बल्कि आज शायद ये पढ़ भी लें, कि इक्वल्स जो है स्ट्रिंग का, या एक सेकंड, ये तो कोर्स कोर्स का ऑब्जेक्ट है ना, हाँ सॉरी, एक सेकंड मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है आपके लिए। ओके, सबसे पहले तो हम चेक लगाते हैं कि इफ नेम इज नॉट इक्वल टू नल एंड नेम डॉट इक्वल्स एम्प्टी स्ट्रिंग भी ना हो। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने एक चेक लगा दिया है, ये वाली लाइन जो है लाइन नंबर 33 क्या है,
वो कह रही है सबसे पहले चेक करिए कि जो हमें कहा गया है कोर्स ढूंढने के लिए और एक नाम हमें दिया गया है, तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि वो नाम एग्जिस्ट भी करता है, यानी कि नाम नल ना हो, यानी कि एम्प्टी ना हो, हम एम्प्टी चीज़ को ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, वो हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। तो ना ही वो नल हो, ना ही वो एम्प्टी हो। एम्प्टी चेक करने का क्या तरीका है कि इक्वल्स का एक मेथड होता है स्ट्रिंग का, हमने उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, इक्वल्स के मेथड को हम इस्तेमाल करके हम कहेंगे कि जी अगर वो एम्प्टी से मैच करता है तो उसको नहीं करना चाहिए। नॉट का क्या मतलब होता है, उलट, कि इट शुड नॉट मैच विद द एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं कि नल भी नहीं है और एम्प्टी भी नहीं है, तो फिर हम ये वाला काम करेंगे कि फिर हम कोर्स ढूंढेंगे, अदरवाइज हम कोर्स को नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा हमें करना पड़ता है ताकि हमें हमारे कोड में रन टाइम के ऊपर एरर ना आ जाए। तो जब ये हमें पता लग गया कि नेम जो है ना वो ना एम्प्टी है ना ही नल है, तो हम अपनी कोर्स की लिस्ट में से ढूंढ रहे हैं। ये मैंने इस तरह लिख दिया, लेकिन मैं इसको उल्टा कर देता हूँ क्योंकि उल्टा बहरहाल नेम डॉट इक्वल आसान है समझना भी, कि जो हमारा नाम है, हमने कहना, हमने ये देखना है कि वो जो चीज़ है, बल्कि मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, स्ट्रिंग सी नेम मीन कोर्स नेम इज इक्वल टू, अब हम लूप कर रहे हैं सारे जितने कोर्सेज रजिस्टर हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास जो लूप में अभी वाला जो कोर्स है वो है जी कोर्सेज की लिस्ट में आई, यानी कि आई वाला डॉट गेट नेम। ठीक है, तो जो करंट कोर्स जो है, अगर तो हम वो उसका नाम हमने लिखा और हमने उसको मैच किया जो नेम हमें दिया गया है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमने लूप लगाया हुआ है, हमने सारे लिस्ट के जो कोर्सेज की लिस्ट है उसको हमने, उसमें से हमने अपना नाम ढूंढना है या ये वाला कोर्स ढूंढना है। तो हमने पहले क्या किया, उस जो हम करंट कोर्स है उसका नाम इधर असाइन कर दिया सी नेम को। फिर मैच किया कि क्या सी नेम और ये वाला जो नाम है ये सेम है। अगर ये सेम है इसका मतलब हम इसी को ढूंढ रहे थे। ठीक है, अगर ये सेम है तो इसका मतलब हम इसी को ढूंढ रहे थे। हम क्या करेंगे, अच्छा इससे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, कोर्स, कोर्स या रिजल्ट। नॉर्मली ये नाम आसान होता है याद समझने के लिए, इज इक्वल टू नल। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर हमें पता लग गया कि जो नाम हम ढूंढ रहे थे वही नाम ये वाले करंट कोर्स का है। ठीक है, अगर हमें ये पता लग गया इसका मतलब है कि रिजल्ट हमें मिल गया। क्या है रिजल्ट, हुआ कोर्सेज के अंदर जो करंट वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि सॉरी, कोर्स करंट कोर्स इज इक्वल टू, ये वाला मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको चेंज कर रहा हूँ कोड, रन टाइम पे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि जी हम जो इस लूप में हम कोर्स को चेक कर रहे हैं, इस लूप में अभी हम करंट कोर्स, करंट कोर्सेज आई। ठीक है, और हम क्या करते हैं, करंट कोर्स डॉट गेट नेम से कंपेयर कर लेते हैं। अगर करंट कोर्स का डॉट गेट नेम जो है वो वही है जो कि हम ढूंढ रहे हैं, तो हम, ये मेरी आदत है कि मैं अगर आसान रास्ता निकले तो मैं फ़ौरन चेंज करके उस पर आ जाता हूँ। तो आई होप के इट वॉन्ट हैव कन्फ्यूज्ड यू मोर, लेकिन मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले चेक किया कि जी नेम जो है वो ना एम्प्टी है ना नल है। जब हमें पता लग गया कि नेम जो हमें ढूंढने के लिए कहा गया ना वो एम्प्टी है ना वो नल है, तो हम, हमारे पास जितने कोर्सेज हैं हम उनको लूप कर रहे हैं। हमने कहा कि हम सबको चेक करेंगे एक एक करके, और ईच इटरेशन में, हर इटरेशन में हमने क्या किया कि जो करंट, जिस कोर्स को हम चेक कर रहे हैं कि ये वाला कोर्स तो नहीं है जो कि उसने पूछा है, उसको हम करंट कोर्स में असाइन कर देते हैं, मतलब करंट कोर्स हमारा वो है। फिर हम करंट कोर्स का नाम चेक करते हैं कि क्या ये वही नाम है जो उन्होंने पूछा है। अगर वो वही नाम है तो हम रिजल्ट में करंट कोर्स असाइन कर देते हैं। अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं करते,
अगला चेक करते हैं, अगला चेक करते हैं, अगला चेक करते हैं, यहाँ तक के लूप ख़त्म हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ किया वो नहीं मिला, तो वो पहले से नल है, वो नल होगा। और अगर मिल गया तो वो ये कोर्स है। ठीक है, तो हमने क्या करना है एंड पे, रिजल्ट को रिटर्न कर देना है। या तो रिजल्ट नल होगा अगर वो इसमें नहीं मिला, और अगर मिल गया तो वो वाला ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब है कि हमने क्या यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, finds course based on the name of the course। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। तो हम वापस चलते हैं टीचर के अंदर। दोबारा मैं वापस आ रहा हूँ स्कूल में, ये वाला कोर्स हमने लिख लिया। अब इसका मतलब है कोर्स के अंदर, स्कूल के अंदर हमारे पास एक मेथड है जिससे हम, जिसको अगर हम नाम दें स्ट्रिंग, तो वो हमें कोर्स रिटर्न कर देता है कि जी अगर वो वाला कोर्स स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो तो यूज़र ने हमें इनपुट में, याद है हम टीचर के लिए इनपुट ले रहे थे, वो कोर्स में हमें नाम देता है। अगर वो नाम दे तो हम फाइंड कोर्स, यानी कि फाइंड कोर्स हमने स्कूल का किया, जो कि हमें कोर्स रिटर्न करेगा। तो हम कोर्स इज इक्वल टू कोर्स ये कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अब जो वो रिटर्न करेगा वो कोर्स होगा। तो ये कोर्स आ गया, टीचर का नाम मिल गया हमें, टीचर का कोर्स मिल गया। तीसरी चीज़ क्या है जी, स्केजुअल। स्केजुअल, स्केज टेम्परेरी वेरिएबल है, मैं इसको स्केज नाम रख देता हूँ। और देखते हैं स्केजुअल के अंदर है, जिस तरह हमने कहा था कि हर चीज़ के अंदर, उस क्लास के अंदर हमने ये कहा था ना कि जैसे हर जिस हम टीचर के अंदर ये वाला क्लास, ये वाला मेथड लिख ही इसलिए रहे हैं कि जी क्या नाम है कि टीचर के अंदर इनपुट लेने का, टीचर इनपुट लेने का तरीका मौजूद होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं क्या स्केजुअल के अंदर मौजूद है। बिल्कुल है, क्रिएट अ स्केजुअल। ठीक है, तो हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। स्कैनर हमारे पास मौजूद है, हम उसको पेस्ट भेज देते हैं ताकि वो इनपुट ले सके। तो इसका मतलब है कि जब हम ये इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा, स्केजुअल भी आ जाएगा हमारे पास। यू टीचर का नाम आ गया, हमारे पास टीचर का कोड आ गया जिसको हमने फाइंड भी कर लिया स्कूल के लिस्ट में से। और तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, स्केजुअल आ गया। अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद हों तो हम क्या कर सकते हैं, हम टीचर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर का ऑब्जेक्ट को चाहिए होता है तीन चीज़ें, नेम, कोर्स और स्केजुअल। तो नेम हमारे पास टॉप पे मौजूद है, कोर्स हमारे पास मौजूद है, और अच्छा इस कोर्स का नाम, मैं नाम चेंज कर देता हूँ वेरिएबल का। नहीं, कोर्स नेम नहीं, मैं इसलिए का नाम चेंज कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजिंग ना हो क्लास वाले से। ठीक है, नेम हो गया, कोर्स हो गया और स्केड हो गया। टेम्परेरी चीज़ों के नाम नॉर्मली इस तरह रखने चाहिए कि आपको फ़ौरन फील हो जाए कि ये लोकल वाली चीज़ है, अगरचे हमें पता है कि स्कोप रेजोल्यूशन कैसे होती है। ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, तो हम रिटर्न कर दें इस ऑब्जेक्ट को। ये फंक्शन क्या बन गया हमारा, टीचर के अंदर क्रिएट अ टीचर का फंक्शन। बिल्कुल इसी तरह मैंने कोर्स वाले के अंदर क्रिएट अ कोर्स का बनाया था, मेरे ख्याल में रजिस्टर अ कोर्स मैंने समहाउ उसका नाम रखा है। इट शुडंट बी रजिस्टर अ कोर्स, ये रहा रजिस्टर अ कोर्स। लेट मी चेंज इट। चेंज हम कैसे करते हैं, ऑल्ट शिफ्ट एंड आर, तो वो इक्लिप्स ऑप्शन दे देता है। तो क्रिएट अ कोर्स कर देता हूँ मैं क्रिएट अ कोर्स करूँगा तो हर जगह चेक कर देगा वो, लेकिन कह रहा है कि मुझे एक जगह प्रॉब्लम नज़र आ रही है। लेकिन हु केयर्स, हम इसको कर देते हैं और हम वहाँ जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपको खुद करना पड़ेगा, पेरेंटली कुछ इस तरह की बात कर रहा है। वो यहाँ पर इसलिए खुद करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर ये एरर था, और जब कंपाइल्ड क्लास नहीं होती तो इक्लिप्स नहीं कर सकता। अगर एरर हो तो उस फाइल को वो एडिट नहीं कर सकता सही से। तो इसको हम अगर कमेंट कर देते और इसका एरर ख़त्म कर देते तो फिर वो कर सकता था। खैर
हम वापस आ गए हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रो में। यहाँ हमें टीचर डॉट ये चाहिए था, जो कि अब बन गया हमारे। ठीक है, तो हमने टीचर क्रिएट टीचर ये काम कर लिया, टीचर हमारा ये बन भी गया। जब ये बन गया हमारा टीचर का ऑब्जेक्ट, तो हम इसको स्कूल को असाइन कर देते हैं ऐड टीचर। तो जब ये वाला हुआ तो इसका मतलब है कि ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चाहें तो अपने सिस्टम में टीचर ऐड भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो रन करके इसको देख सकते हैं, लेकिन एज सच अभी रन करके देखने का फ़ायदा नहीं है। हम इसको, इसमें एक कमांड भी रहती है कि प्रिंट टीचर लिस्ट। हमने ऐड किया तो है, वो तो ऐड हो गया, लेकिन हम उसको प्रिंट भी करेंगे तब हमें पता लगेगा ना कि वाकई ऐड हुआ है। तो हम यहाँ एक लाइन और बढ़ा देते हैं, एंटर 6 टू प्रिंट लिस्ट ऑफ टीचर्स। ठीक है, प्रिंट टीचर लिस्ट कैसे होगा, इस हमें इफ एल्स भी उसी तरह। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये इफ एल्स जितना लंबा हो गया है, तो ये अच्छा होता अगर हम स्विच इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कुछ काम आप लोग भी कर सकते हैं। टीचर लिस्ट, प्रिंट टीचर लिस्ट। ठीक है, अब प्रिंट टीचर लिस्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो लिहाजा हमें करने जाना पड़ेगा। क्योंकि ये दो उसी तरह बिल्कुल जिस तरह कोर्स लिस्ट जो है प्रिंट हो रहा है, टीचर लिस्ट भी उसी तरह प्रिंट होगा। कैसे प्रिंट होगा कि जी टीचर काउंट चेक करो, और उस काउंट के बेस पे आप लूप चलाओ, और जब लूप चले तो हर टीचर का इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंट कर दो। तब हम वापस चलते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रो में, तो लिहाजा ये काम हो गया। तो हमारा टीचर जो है वो भी ऐड हो गया उसमें। मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन एज करता हूँ जावा एप्लीकेशन। तो ये हमारे जो चल गया प्रोग्राम। ऐड करने के लिए 1 2 और 3 स्टूडेंट, कोर्स और टीचर, और प्रिंट करने के लिए 4 5 और 6 स्टूडेंट, कोर्स और टीचर, और एग्जिट करने के लिए 0। तो हम मिसाल के तौर पर 2 ऐड कर देते हैं, एक कोर्स। ठीक है, तो कोर्स है फर्ज किया C1, क्रेडिट आवर्स है फर्ज किया 2, स्केजुअल है नहीं। ठीक है, अब हम एक टीचर ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर टीचर ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3। टीचर का नाम है जी टीचर 1। कोर्स का नाम है, क्या नाम रखा था अभी हमने कोर्स का, क्योंकि कोर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, C1। अब वो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट का, ये टीचर का स्केड्यूल पूछ, ऑफिस आवर्स पूछ रहा है। ठीक है, ये हमें लिख देना चाहिए कि ऑफिस आवर्स पूछ रहा है। मंडे, टाइम है जी 1400, ड्यूरेशन 1 आवर। दूसरा दिन है थर्सडे, मैं इसीलिए नहीं लिखता क्योंकि थर्सडे है ना, एच बड़ा लिख दिया मैंने, खैर। टाइम है जी 1500, ड्यूरेशन है जी 2 आवर। हो गया, टीचर ऐड हो गया। अब हम टीचर प्रिंट करना चाहें तो 6। ये जी टीचर की इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो गई है कि जी नेम उसका टीचर 1 है, कोर्स उसका C1 है। ठीक है, और क्या कहते हैं, टाइम उसका ये है, मंडे 1400 फॉर 1 आवर, थर्सडे 1500 फॉर 2 आवर्स। इसी तरह अगर हम चाहें तो कोर्स की इन्फॉर्मेशन भी, कोर्सेज की लिस्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम 5 एंट्री करें, एक ही कोर्स है इस वक्त C1, और क्रेडिट आवर्स का 2.0 है। ठीक है, स्टूडेंट हम ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें ये अभी चल रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम आए तो बेसिकली हमारे 3 ऑब्जेक्ट जो हैं वो एंट्री हो। अब देखें, पिछले प्रोग्राम की निस्बत इस प्रोग्राम में डिफरेंस ये है कि अब ये डायनेमिक है। चाहे हम ऐड करते जाएं, अभी 1 हम ऐड स्टूडेंट ऐड करते जाएं, S1, रोल नंबर 101, फिर
S2 roll number 102, S3 roll number 103, S4 रोल नंबर 104। अब प्रिंट कर लें स्टूडेंट की लिस्ट 4। तो ये हमारे पास 4, यानी कि ये डायनेमिक डेटा हमारा कंप्यूटर है। ये इसको हम कहेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ बन गया। अगर हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि भाई स्टूडेंट के नाम मिले और उसका रिकॉर्ड रखना है उसने, ठीक है। तो स्टूडेंट के नाम का रिकॉर्ड, टीचर के नाम का रिकॉर्ड और कोर्स के नाम का, फ़र्ज़ किया सिर्फ फंक्शनैलिटी ये है कि उसने रिकॉर्ड नाम रखना है, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो बन चुका है। अब ये जब तक चलता रहेगा, ये इंफॉर्मेशन हम जब भी इसको प्रिंट करेंगे, करने को कहेंगे, हम कहेंगे अगर 1 स्टूडेंट, एक और ऐड कर दो भाई, और फिर हम कहेंगे इसको प्रिंट कर दो 4। तो अब देखिए 5 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। अब जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा ये करता रहेगा ये, ठीक है। अ, क्योंकि ये मेमोरी में इंफॉर्मेशन रख रहा है, तो मेमोरी जो है वो जब तक प्रोग्राम चलेगा जब तक इंटैक्ट रहेगी। तो ये हमारा एक यूँ कह लेंगे हमने एक सॉफ्टवेयर टू मैनेज, नॉट मैनेज रियली, जस्ट कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्सेज एंड ऑफ टीचर्स। और उनका थोड़ा सा रिलेशनशिप है कि एक टीचर जो है वो एक कोर्स पढ़ाता है और उसको हम ढूंढ से अभी भी जाहिर सी काफ़ी सारे बग्स हैं, ठीक है। बग्स का मतलब ये है कि अगर मैं अभी मिसाल के तौर पर टीचर का स्केजुअल ना डालूँ, या अभी मैं टीचर को जब मैं ऐड करूँ और उसका कोर्स की इन्फॉर्मेशन ना डालूँ, ठीक है, कोर्स की इन्फॉर्मेशन ऐसे डाल दूँ जो कि स्कूल में मौजूद ना हो, तो प्रैक्टिकली ये क्रैश कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अ, यही चीज़ें, हाँ, यूँ कह लेंगे कुछ चीज़ें आपने भी करनी है, ठीक है। तो ये है, ये मैं अब कमिट कर दूंगा इसमें गिटहब के अंदर, आपको ये मिल जाएगा। अब आपने करना ये होगा जो मैं बताऊंगा, अदर देन, यानी कि इसके बाद मैं बता दूंगा किसी वक्त, कि जी आपने ये करना है, इसमें ये फंक्शनैलिटी ऐड करनी है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। लेकिन अब आपने गिटहब से कोड लेके उसको इक्लिप्स में चला के, और इक्लिप्स में ही मुझे, यानी कि आपने कोड डाल के उसको चला के उसका आउटपुट दिखाना है, ऐसे ही जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। So we are done for the school management system for now. So let's move on with the other stuff.